31 अक्टूबर 1984 की सुबह एक बहुत ही मनहूस खबर लेकर आई जिससे पूरा देश हिल गया। देश को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया। देश की तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी को 30 गोलियां लगी थीं। 23 गोलियां उनके शरीर को छलनी कर चुकी थीं और ये गोलियां आर पार हो चुकी थी। तो वहीं जो 7 गोलियां थीं वो उनके शरीर में ही रह गई थी। इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था। एम्स के डॉक्टर्स के लिए खून का बंदोबस्त करना भी बहुत ही मुश्किल का काम लग रहा था, लेकिन फिर भी कई बोतल खून चढ़ाया गया उनको। डॉक्टर कोशिश में थे कि किसी तरह से इंदिरा गांधी को बचाया जा सके, लेकिन दोपहर करीब 2:23 पर इंदिरा गांधी को आखिरकार मृत घोषित कर दिया गया। कहने वाले कहते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार और भिंडरावाले की हत्या का एक बदला था, लेकिन तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इंदिरा गांधी की मौत दिल्ली और दिल्ली के सिखों को किस आग में जलाने वाली है, किस तरह से उजाड़ कर रख देने वाली है दिल्ली के सिखों को। अस्पताल के अंदर इंदिरा गांधी का इलाज चल रहा था और अस्पताल के बाहर एक दूसरे ही खूनी खेल को शुरू कर दिया गया था। शोर हुआ कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मार डाला है और सिखों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और शुरू हुआ सिखों को निशाना बनाने और उनका कत्लेआम करने का खूनी खौफनाक खेल। अस्पताल के बाहर नारे लग रहे थे, खून के बदले खून। 31 अक्टूबर की शाम करीब 5:20 पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह एम्स पहुंचे थे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। उनकी गाड़ियां बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। लोगों ने उनके गाड़ी पर हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों पर बसों को रोककर सिखों को निकालकर उनकी हत्याएं की गई। हालांकि तब ये सारी चीजें हॉस्पिटल के आसपास हो रही थी, लेकिन ये सूरत 1 नवंबर आते आते बहुत और ज्यादा भयानक हो गया। ये बिल्कुल भयानक दौर चलने लगा। कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने पालम कॉलोनी, किरण गार्डन, सुल्तानपुरी के मोहल्लों में सीधा ऐलान करवा दिया कि सभी को 100 रुपए के नोटों के साथ शराब बांटी। साथ ही साथ हमलावरों को लोहे की छड़ें और हथियार बांटते हुए कहा कि सरदारों को मार डालो। इस तरह के आरोप इन पर लगते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं इन पर। हर व्यक्ति को, हर एक सिख को मारने के लिए 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, जो कि 3 नवंबर को निजी सहायक जयचंद से लेकर जाया जा सकता है। इस इनाम को कुछ इस तरह से बातें कही गई। दंगाइयों के पास हथियार और घरों को जलाने के लिए केरोसिन था। इतना ही नहीं, कुछ लोग बाइक से इन सभी को केरोसिन बांट रहे थे, ऐसी भी खबरें आई। 1 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे एक साथ 5 सिख की हत्या की गई। दंगाई ने सबसे पहले गुरुद्वारे को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, शहादरा, गीता मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पालम कॉलोनी जैसे इलाकों में सिखों की संख्या ज्यादा थी और इन इलाकों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। चश्मदीदों की माने तो वो लोग चुन कर सिर्फ सिख परिवारों को ही अपना निशाना बना रहे थे, अपना शिकार बना रहे थे, जैसे उनके पास पहले से जानकारी हो कि कौन सा परिवार सिख है और कौन सा परिवार सिख नहीं है। घर के लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था, लूटपाट की जा रही थी, सिख महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जा रहा था। लोगों का कहना है कि यह कोई दंगा नहीं बल्कि सिखों का कत्लेआम था। क्यों किसी हिंदू के मरने की खबर नहीं आई थी उस दौरान? क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने सिखों के खिलाफ कोई आंधी चलाई हो, कत्लेआम मचाया हो। इस दंगे में पुलिस की भूमिका पर भी बहुत सवालिया निशान है। पुलिस को बार बार कंप्लेंट जाने के बाद भी पुलिस ने सिखों को बचाने के बजाय दंगाइयों का समर्थन किया। इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। वो सिखों के उनके बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को ये कहकर ले रहे थे कि वो सुरक्षा देंगे, लेकिन उनके सामने सिखों को जिंदा जलाया दिया गया। मगर पुलिस
टस से मस नहीं हो रही थी। इस तरह के आरोप पुलिस पर लगते हैं इस सिख दंगे को लेकर। इस दंगे में भारत के 40 शहरों में सिखों के खिलाफ भड़क गए दंगे। मतलब पूरी तरह से ये जो आग था, सिख दंगे की जो आग थी, वो पूरे भारत में फैलने लगा, जिसमें करीब करीब 8,000 से 17,000 सिखों की मौत हो गई। लेकिन सबसे बुरा हाल जो था वो दिल्ली शहर का था, जहां करीब 3,000 लोगों की जान चली गई और 20,000 लोगों को यहाँ छोड़कर, इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन 3 नवंबर को इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के साथ सब कुछ, जैसे भारी बारिश के बाद जो शांति होती है वो आ गया, सब कुछ शांत हो गया। इस अंतिम संस्कार के बाद सेना भी दिल्ली में चौकस हो गई और पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई। इस मामले में करीब 442 दंगाइयों को आरोपी बनाया गया, जिसमें सिखों के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में 5 लोगों, बलवान खोखर पूर्व पार्षद, महेंद्र यादव पूर्व विधायक, किशन खोखर, गिरधारी लाल और कप्तान भागमल को इसके लिए दोषी पाया गया। और मुख्य आरोपी जो रहे वो सज्जन कुमार, उनको बरी कर दिया गया। लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और 17 दिसंबर 2018 को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सज्जन सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस मामले के जो मुख्य आरोपी रहे उसको सजा तो हो गई, लेकिन आज भी 1984 के इस दंगे को अगर कहा जाए कि ये दंगा है, अगर इसको करार दिया जाए कि ये एक दंगा था, तो शायद जस्टिस नहीं है। ये दंगा नहीं था, बल्कि ये तो सिखों के खिलाफ किया गया पूरा एक कत्लेआम का एक दौर था, जिसे जानबूझकर इंदिरा गांधी की मौत की आड़ में अंजाम दिया गया। खैर, आज भी अगर 1984 के दंगे को जानने वाले लोग या उसको झेल चुके लोग, उसको देख चुके लोग अगर आज भी उसको याद करते होंगे, तो उनको एक बार सिहरन जरूर होती होगी उस दौर को याद करके। एक बार रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाते होंगे उनके, जब ये उस दौर को याद करते होंगे, जिन लोगों ने इस दंगे को देखा है, सिख दंगे को देखा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सिख दंगे को लेकर क्या सोचते हैं, उनके आरोपियों को जिस तरह की सज़ा दी गई उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ बने रहिए।